हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको नेचुरली ये रीडिंग करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 of Pentacles. Okay, what else divine, please guide me. Okay, oh, Page of Wands. देखो यहाँ पे ना आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, पैसा बनाने में लगे हो। कोई आपके पैसे पे, कोई 3 लोग हो सकते हैं, बड़ी तेज़ी से लपकने वाले, तो थोड़ा सावधान हो जाओ आप यहाँ पे। नहीं तो उल्टा लटक सकते हो। हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, काफ़ी स्टक हो सकते हो, थोड़ा होशियार रहना। कुछ लोग हैं ऐसे जो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आपको धन कमाता हुआ देख रहे हैं एक्चुअल में। 6 of Swords. ओके, कोई नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में जो इस समय आपकी स्थिति है आप उस पर बने रहो, उस स्थिति से जाओ, निकल जाओ, ताकि उनका अपना पलड़ा भारी हो सके। ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। एक एक कार्ड का भी डीप से हम रीडिंग करेंगे, डीप तरीके से। ओके, हैंगमैन, मैंने पहले ही बोला था, हैंगमैन एंड 4 of Cups. ओके, 7 of Wands एंड बॉटम, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। बहुत ही सुंदर एनर्जी। फिर तो कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारे इसके बाद ही डेवल ये देखो, इसको भी ले लेते हैं डेवल की धुलाई करने के लिए। चलो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है ये आपको प्रोटेक्ट कर ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे देखिए, एक आपकी ऐसी आदत है कि बाउंड्रीज़ रखना, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। मेहनती हो, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हो। हर किसी को अपनी लाइफ में ऐसी एंट्री नहीं दे देते, हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे देते। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके सेफ़ और सिक्योर होने का। मैं जो आपको बताऊं, बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी। पहले तो मुझे लगा था कि आप ऐसे लटक जाओगे, लेकिन नहीं, एम्प्रेस ने सब कुछ बदल ही दिया यहाँ पे। कोई ऐसा इंसान है जो बड़ा ही डेवल है, भावनाएं इसकी बड़ी गंदी आपकी तरफ हो सकती हैं। कोई एक ऑब्सेस्ड, लस्टी, मतलब ऐसी गंदी सी फीलिंग है इस इंसान की। हो सकता है ये इसने कुछ तांत्रिकों को भी पाल के रखा हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, जो किसी को बांधने के काम में हमेशा रहता है। जो इसके साथ जो लोग भी जुड़ते हैं ना इस इंसान के साथ, या जिससे भी ये दोस्ती करता है, या जिससे भी ये रिलेशन में रहता है, कोई कुछ भी हो, उसको ये चेंज करने के लिए, यानी उसको बांध के रखने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए, उससे अपने हिसाब से पैसे ऐड सके, उसका धन ऐड सके, तो ये एनर्जेटिकली लेवल पे, एनर्जी लेवल पे उसके साथ ये ज़रूर करता है। चाहे ये खुद करता हो, चाहे किसी से करवाता हो, मतलब उसको अपने हिसाब से चलाना। और ये हमेशा एक जलता हुआ इंसान है। मैं आपको बता दूं, इसकी आंखें आप देख सकते हो, देख रहे हो, आपको दिख रही इसकी आंखें,
थोड़ा जूम करके देखना। इतना ये इंसान, एक तो पहली बात 24/7 एक गुस्से से जलता रहता है, जो भी है ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था। मैं आपको बताऊंगी अभी क्या करने वाला था। आप बाल बाल बच गए हो, बाल बाल बच गए हो। कोई नेक कर्मा ही रास्ते में आ गए, अड़ गए रास्ते में, आपको बचा लिया गया। कोई बहुत बड़ा नेक कर्म आपने किया था जिसके कारण इस इंसान से आप बचे। ये कोई दोस्त हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है, आप जिसके साथ हो सकता है वर्क प्लेस पे ये इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। तो आप बाल बाल बच गए हो, इसके पीछे बहुत कुछ है। जानकर आप अपना सर पकड़ लोगे, अच्छा हुआ आप फंसे नहीं, अच्छा हुआ आपने बाउंड्रीज मेंटेन करके रखा, अच्छा हुआ आप एम्प्रेस के पोजीशन पे ही रहे। ये आपको उतार देना चाहता था इस एम्प्रेस की कुर्सी से, जो आपने वर्षों मेहनत करके अपनी बनाई है। इतनी बड़ी आपके ऊपर डिवाइन पावर्स का हाथ है। आप आज ये जिस स्थिति में आप हो इस समय, ये आपने ऐसे ही नहीं मिल गया आपको। बहुत आपने मेहनत इसके पीछे की है, बहुत आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, बहुत आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी सोल को अपलिफ्ट किया, तब आज आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। जिसके कारण इस इंसान ने तो भाई बहुत कुछ आपको पूरी तरह यहाँ पे ख़त्म ही करने की कोशिश की थी, लेकिन आप यहाँ पे ना हैंग हुए और ना ही आपका फोकस हटा अपने काम से। और ये जो 3 लोग बड़े आपके पीछे, धन के पीछे लपकने वाले, ये भी लपक नहीं पाए। तो कारण ही क्या था? कारण आप एम्प्रेस हो। यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन पावर, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है जिसने आपको बाल बाल बचाया है। यहाँ पे इस इंसान की नीयत गंदी नीयत, ये जो पहला ही कार्ड है ना, ये इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये बहुत एक लस्टी एनर्जी इस इंसान का, लालच, पैसे का लालच, किसी इंसान का लालच, कुछ भी, कि यानी कि उसको पाना है तो पाना है, ऑब्सेशन बहुत बड़ा। तो ये कोई ऐसा इंसान जिससे आप मिले हो या जो आपके साथ है, पर उसकी नीयत आप कभी समझ नहीं पाए, लेकिन नेचुरली आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे कोई कार्ड डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड का कोई कार्ड है नहीं, पर इस एम्प्रेस के कार्ड ने आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, पूरी ज़िंदगी बचा ली, बाल बाल आपको बचा लिया। और यही आपकी एनर्जी इस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करेगी जो आपके साथ बहुत गंद फैलाने की फिराक में था। यहाँ पे देखिए, आप बहुत फोकस्ड इंसान हो। ये इसने बार बार आपके फोकस को हिलाने की कोशिश की। कुछ ऐसी चीज़ें ये करता रहा होगा कि आपका फोकस अपने काम से हट के इसकी तरफ जाए। ये मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो। आज मुझे कोई प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं मिल रही है कि ये मेल है कि फीमेल है। जब मिलती है तो मैं बता देती हूँ। आज सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी है, क्योंकि मिक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो। इसका पूरा ध्यान रहा है कि आपका फोकस किस तरीके से आपके बिजनेस से हटाए, आपके काम से हटाए। तो हो सकता है इस इंसान ने ये चाहता होगा कि आप इसके साथ बैठ के ड्रिंक करें, इसके साथ बैठ के कुछ भी कोई एडिक्शन, यानी कि ध्यान हटाने के लिए कुछ भी हो सकता है। खाए पिए इसके साथ बैठ के, यानी कि आपका ज़्यादातर समय ऐसे गलत चीज़ों में जाए, आपका फोकस हटे। यहाँ पे इसने बहुत कोशिश की, लेकिन ये खुद हैंग हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। कोई तो है, तो आप यहाँ पे बाल बाल बच गए हो। अभी आप जब सुनोगे ना इस इंसान के बारे में, तो आप अपना सिर पकड़ लोगे। अच्छा हुआ आप इसके चंगल में फंसे नहीं। ये आपकी एक बहुत अच्छी आदत के कारण आप बच गए। और एक तो पहली बात, आप एम्प्रेस हो, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी, बहुत प्योर सोल हो। आपकी प्योरिटी नहीं, आपकी प्योरिटी बार बार इसको झटका देती है। जब जब ये बहुत ज़्यादा करीब आता है या आती है आपके, तो आपकी प्योरिटी इसको झटका दे देती है, क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये फिर उतने दूर चला जाता है, फिर कोशिश में, यानी कि इसके कोशिश में कोई कमी नहीं भाई, ये कोशिश करता ही रहेगा और आपकी एनर्जी इसे झटका देती ही रहेगी। फाइनली एक दिन ये उठ के आपके ऊपर बहुत बड़ा एक मुसीबत फेंकना चाहता है, कि ऐसी मुसीबत में आपको फंसाए कि आप जहाँ से निकल ना पाओ, बंद जाओ। लेकिन जंग यहाँ पे डेविल और डिवाइन पावर्स की यहाँ पे चल रही है ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा ही सुना होगा कि डेविल्स जो होते हैं, ये चाहे जितना पावर लगा ले, अंत में जीत डिवाइन की ही होती है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन है।
आपके धन को पाने के लिए आपके करीब आ रहा है, या बहुत आपसे दोस्ती बना रहा है, या बनाइए, इसके साथ आप ड्रिंक करते हो, इसके साथ खाते पीते हो, तो यहाँ पे संभल जाओ आप, ठीक है। अगर ऐसा है, आप हो एम्प्रेस पर ये आपको भटका रहा है। एम्प्रेस की ये सारी निशानियाँ होती नहीं है, पर ये ज़बरदस्ती ये डेविल अपनी काली क्रियाओं के द्वारा आपको वहाँ से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा आप कर धीरे धीरे स्टार्ट आपने किया है तो फ़ौरन अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करो, ऐसे इंसान को निकाल के बाहर फेंको। इसकी पूरी यहाँ पे इसके साथ 2 लोग और मिले हैं, वो कौन है मुझे नहीं पता। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही, एक तो डेविल है, इसके साथ और 2 लोग हैं, यानी कि ये बहुत ही घटिया इंसान है। और 3 लोग आपके धन पे पूरी तरह नज़र गड़ा के बैठे हैं। आपसे आपकी अर्निंग पूछ सकते हैं, आप क्या कमाते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो ये किसी न किसी तरह आपको लॉस देंगे ही देंगे। पर यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि काफ़ी रिजर्व रहते हो आप, इतना ज़्यादा खुल के आप किसी को अपने जीवन में एंटरटेन करते नहीं हो। पर इनकी क्या मनसा है, किसी एक ऐसी तंत्र क्रिया में आपको फंसाया जाए, बांधा जाए, फंसाया जाए कि ये पावर कम हो जाए। पर इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि डिवाइन पावर कभी भी कम नहीं हो सकती। आप भटकने वाले नहीं, थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। अगर आपने अपने चक्रास को प्रोटेक्ट नहीं करके रखा हुआ है, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको झटका लग सकता है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा आएगा, लेकिन वो थोड़ा ही आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। तो अगर आप ऐसी पावर में हो, आप एम्प्रेस हो, तो अपने चक्रास को जब भी बाहर निकलो उसे पूरी तरीके से लॉक करके निकलो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपके पीछे हो सकते हैं जो आपके चक्रास पे अटैक कर सकते हैं। अगर चक्रास ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, तो कोई भी नकारात्मक चीज़ें आके अटैक करेंगी। इसलिए एवरी टाइम चक्रास को आपको लॉक करके रखना है। खासकर जब गैदरिंग में जाना है, ऐसे लोगों जिसको आपको पता है कि ये इंसान सही नहीं है, तो अपने चक्रास को लॉक रखो। यहाँ पे देखते हैं कि आपको बहुत बड़ा झटका ये धन में दे सकता था। दूसरी चीज़, ये आपको ऐसा दुखी देखना चाहता है। बहुत ही घटिया इंसान कोई है जो आपको खुशी तो कभी देखना ही नहीं चाहता कभी, क्योंकि इसके रिलेशन टूटे हैं, इसको जूते चप्पल पड़ चुके हैं इस इंसान को, इस डेविल को, इसके आदतों के कारण। तो ये आपको भी दुखी दे। ये भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा, कोई रिलेटिव्स में भी आपके हो सकते हैं। तो ये खुद सुख नहीं इसको मिला, खुद इसका कब इससे छिन गया, खुद इसके रिलेशन टूट गए, इसकी आदतों के कारण, इसकी गंदी हरकतों के कारण इसके रिश्ते टूटे पड़े, मैं आपको अभी बता दूं। और ये आपको भी ऐसी एनर्जी में, हैंगमैन की एनर्जी में देखना चाहता है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि आपके भी रिश्ते टूटे और पूरी तरीके से आप यहाँ पे एक डार्क एनर्जीज़ में चले जाओ। आपकी जो वाइट लाइट है वो यहाँ पे डार्कनेस में बदल जाए। ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता होगा, आपको कभी यकीन नहीं होगा। अगर आप सुनो, अभी आप सुन रहे हो ना, अपना सर पकड़ लोगे कि इस इंसान के बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। बहुत अच्छा आपके साथ इसका नेचर होगा, और आप कभी इसके बारे में कोई भरे हाथ में गंगा जल लेके भी कोई बोले कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोचता है, तो आप मानोगे नहीं। लेकिन हाँ, हकीकत यही है। इसके नेम इनिशियल्स में ज़रूर आपको इसके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ज़रूर मिलेगा, तो आप देखना, क्योंकि इस इंसान के नाम के बारे में फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको ज़रूर मिलेगा, आप देखना। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपकी मेहनत, आपकी तरक्की, आपकी पावर, आपका पैसा, ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी हदें पार कर रहा है, लेकिन ये गुस्से में क्यों है मैं बताऊं? क्योंकि इसकी हद, जो ये चाहता है वो चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही। इसकी जैसा ही आपको देखना चाहता है वैसा पूरी नहीं हो पा रही है। इसका अंत मैं अभी बता दूं, ये आपके लाइफ से जाएगा, ये रुक नहीं पाएगा। डिवाइन पावर्स इसे धक्के मार के निकालेंगे बुरी तरीके से, और आप यही सोचोगे कि अच्छा हुआ। ये देख रहे हैं आप 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये ना आपकी ऐसी हालत देखना चाहता है कि आप इसके सामने गिड़गिड़ाओ, किसी यानी ये ऐसा आपको नुकसान दे और आपको पता भी ना चले कैसे आपके जीवन में इतना बड़ा लॉस हुआ, कैसे आपकी लाइफ इतना 360 डिग्री चेंज हो गई, टर्न हो गई। और ये अच्छे वे में नहीं हुई है, बुरे वे में होने वाली है। और ये चाहता है तब आप ऐसे बीमार हो और इससे हाथ जोड़ के इससे मदद मांगो। ये अंदर अंदर कोई जलन खो रहे भाई, क्या पता आपके लड़ाई झगड़े हुए क्या इससे, क्योंकि ऐसा तो कोई कार्ड यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये जेलस है बहुत ज़्यादा आपसे कि आप इससे हाथ जोड़ के हेल्प मांगो।
और आप ऐसे बीमार पड़ो, लाचार हो जाओ कि आप अपने लाइफ को हैंडल ही ना कर पाओ और इसके सामने गिड़गिड़ाओ, ऐसा ये इंसान डेविल ये आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स कर रहा है। देखो कि ताकि आप, क्योंकि सीधे सामने से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये स्पेल्स कर रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल यहाँ पे जो मुझे एनर्जी साफ साफ नज़र आ रही है, हो आपके मजिशियन होने से इसे चिढ़ है। तो ये जल के ये दिखा रहा है, अगर तुम मजिशियन हो तो मैं भी एक तांत्रिक हूँ, मैं भी एक तांत्रिक से तुम एक तांत्रिक से, ये ना आपकी जो एक मैजिशियन की एनर्जी है, जो चाहो मैनिफेस्ट करो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी पावरफुल इंसान हो आप, और लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हो। देखो मैं एक बात बताऊं, ये इंसान जिस तरीके से आपके पीछे पड़ा है और सामने से आपका बहुत बड़ा दोस्त, भाई, बंधु कोई भी हो सकता है, ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता था, लेकिन आप डाउन टू अर्थ हो, एक ईश्वर के चहेते हो, नंबर 1 हो, 1 का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर्स आपके पास भी हैं। तो ये मैंने पहले ही कहा था, पावर्स की लड़ाई चल रही भाई यहाँ पे। तो ये इंसान आपको हराने के लिए बहुत कुछ कर रहा पीठ पीछे, और अब आप यही सोचोगे कि सर पकड़ लोगे कि अच्छा हुआ आप फंसे नहीं इसके चक्कर में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका हमेशा 24/7 इसके दिमाग में आप रहते हो, आपका नुकसान करना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपको इस मजिशियन के पावर में नहीं देख पा रहा है, जो आप जो चाह रहे वो कर रहे हो, और इसके जीवन में सब कुछ, चाहे जितना बड़ा तांत्रिक से मिला हो या खुद तांत्रिक हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके जीवन में लॉस है, सिर्फ जलन है, कुड़न है, गुस्सा है, क्योंकि ये गलत काम कर रहा, लोगों को बांधना, अशांति इसके दिमाग में जो है बहुत भयंकर है, और 27/4 ये आग की तरह जलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी एक भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। तो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होगे, तब डेविल से कनेक्टेड रहोगे तो आप किसी को गिरा सकते हो, परेशान कर सकते हो, पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। तो ये ऐसा कुछ आपको मैजिशियन की एनर्जी में देख रहा है, और जल जल के खाक हो रहा है बुरी तरीके से, और आपके लाइफ में कोई एक न्यू रिलेशन या तो आया है या आने वाला है, वो भी इसे खटक रहा है, क्योंकि इसका रिलेशन ऑलरेडी टूटा पड़ा है। तो आप कैसे सुखी हो सकते हो, कैसे खुश हो सकते हो? इसने आपके पैसे पे बहुत तगड़ा बंधन किया था, और यहाँ पे आपको स्टक करने, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको बीमार करना। अच्छा, इसने ना आपको मेन टारगेट आपके हेल्थ पे किया था, ताकि भाई कुछ सब कुछ करके हार गया। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाती है तो फिर फाइनेंसेस और आपकी छवि सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसने आपके प्रोटेक्शन पे हमला किया। 4 नंबर का कार्ड है। आप यहाँ डिवाइन के द्वारा आपको एम्प्रेस हो, इस एनर्जी के द्वारा आपकी प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपने मेहनत से इस एनर्जी को ग्रैब किया है, और ये इस आपके प्रोटेक्शन शील्ड पे इसने हमला किया, ताकि आप जब बीमार पड़ोगे ना तो आपका हाथ पैर सब बंद हो जाएगा। तो आपका करियर, जॉब, जो भी आप करते हो, सब चौपट हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। तब हाथ जोड़ के आप इसके पास जाओगे कि यार तू मेरा मित्र है, ज़रा मेरी हेल्प कर दे। इसको ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है कि भाई कोई तो आया हाथ जोड़ने। ये मैं बताऊँ ना, ये अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, एक मैजिक क्रिएट करते हो अपने लाइफ में, एक एम्प्रेस हो, तो इसे ऐसा लगता है मैं भी तो कहीं इसको झुकाऊं, क्योंकि ये हमेशा मुंह फाड़ के आपके सामने ही आता है झुकने, इसके पास कुछ है नहीं ऐसा। तो ये आपके जीवन की सुख सुविधाओं को जो ये देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये जेलस है आपसे, और आपकी लाइफ में कोई रिलेशन है या आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, और ये देख के भी ये जल रहा है। ये जो इसने आपके धन को स्टक किया था और आपको बीमार करने की कोशिश की थी, महीनों ये इंसान बिस्तर पकड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये भी एक पहचान है। काफ़ी लंबे समय तक ये बीमार, 1 महीना 2 महीना, ऐसा कि ये काफ़ी लंबे समय तक जब इसने आपके ऊपर ये क्रिया की, आपको स्टक करने के लिए, आपके पैसे को स्टक करने के लिए, तो ये खुद बीमार पड़ा रहा। ये इसने काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर काटे। फ़ौरन आपकी जो ये एक वाइट लाइट की एनर्जी है ना, ये झटका देती है। जब जब ये आपकी तरफ कुछ गलत करने आता है, तब तब इसे झटका मिलता है। इसको पता है कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन फिर भी ये पूरी ताकत लगा रहा है किसी तरीके से आपको गिरा दे।
तो फाइनली आपके लाइफ से जाएगा। यूनिवर्स की नज़र पड़ चुकी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसे आपके लाइफ से निकाल दिया जाएगा किसी भी तरीके से। कुछ इसके जीवन में ऐसे घटेगा कि आप उस जगह को छोड़ के इसे जाना पड़ेगा, या किसी कर्जे में ऐसा डूबा हुआ है जहाँ पे कर्जे वाले इसे जीने नहीं देंगे। अच्छा, किसी का मुझे लग रहा है इसका घर भी इसके हाथ से जा सकता है। हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली को देख के जलता है। अगर आपकी फैमिली बहुत हैप्पी है, चाहे आप यहाँ पे मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, तो भी आपके लाइफ में जो आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, बहुत प्यार है आपकी फैमिली में, ये देख के भी ये जलता रहता है। ये डिवाइड करके ये रूल करना चाहता है, आप लोगों को डिवाइड कर देना चाहता है, एक दूसरे से छिन्न भिन्न कर देना, एक दूसरे के मन में गलत फहमियाँ डाल देना, और यहाँ पे ये उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तभी आपको मैनिपुलेट करने में शायद कामयाब हो जाए, इसे ऐसा लगता है। तो सारे साम दाम दंड भेद ये यूज़ कर रहा है। आप इस रीडिंग के बाद अपना सर पकड़ लोगे और यही सोचोगे, अच्छा हुआ आप फंसे नहीं इस इंसान के चंगल में। अब आप उसे आंख बंद करके नहीं देखोगे अरे ये तो मेरा बड़ा शुभचिंतक है, अब आप उसे शक की नज़र से देखोगे और यही सोचोगे। मैं ये नहीं कह रही आप उससे बुरा बर्ताव करोगे, बर्ताव वैसा ही रहेगा, पर आप 100% आंख बंद करके इस इंसान पे यकीन नहीं करोगे। ये जो भी है इसका नेम इनिशियल्स आप ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इससे फ़ौरन बाउंड्री क्रिएट करोगे। आपको जहाँ कन्फर्मेशन मिली कि ये यही इंसान है जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है, या मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीनना, आपके जीवन में जो भी खुशी है उसमें आग लगा देना, क्योंकि इसके जीवन में ऑलरेडी आग लगी हुई है। तो आप इसे बाउंड्रीज, वैसे भी आप बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, लेकिन आप स्वॉर्ड उठा लोगे इसके खिलाफ। यानी बाहर से आप इससे वैसा ही नेचर रखोगे, पर अंदर से इसकी ना कोई मदद करोगे आप, ये 100% मैं लिख के दे दूँ, ना आप इसकी मदद करोगे और ना ही आप इसके किसी बहकावे में आओगे। आप अंदर ही अंदर आपकी एनर्जेटिकली आप इसके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दोगे, और यहाँ पे इसे ललकार भी लगा दोगे कि अगर एक भी तूने नुकसान किया ना, फिर मेरी स्वॉर्ड उठ जाएगी। तो यह आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप किसी का ना बुरा करते हो और ना करने देते हो। अगर आपको पता चल जाए ना, फिर तो आप इसकी लंका ही लगा दोगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, एंड और क्या है यहाँ पे, अच्छा 7 नंबर, 4 नंबर अगेन। आपके प्रोटेक्शन पे इसने हमला किया है, बहुत बड़ा ये भुगतेगा। 5 नंबर, क्योंकि ये शक्तियों के प्रोटेक्शन है आपके पास। एम्प्रेस, यानी कि एक गॉडेस लाइक एनर्जी, इसके ऊपर इसने हमला किया। 6 नंबर, ओके। अच्छा, इसीलिए आपके पास धन है, आप अच्छे से अपने ज़िंदगी जी रहे हो। मैं नहीं कहती आप करोड़पति हो, लेकिन जितना भी आपके पास बहुत सुकून की ज़िंदगी है आपकी। 6 यानी कि 6 2 बार आया है। तो यहाँ पे वीनस आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। वीनस आपसे खुश है और आपके जीवन में आपकी खूबसूरती, आपको पैसा, यहाँ पे आपके जीवन में वीनस लग्जरी देता है। तो काफ़ी अच्छी लाइफ है आपकी। तो ये चीज़ें इसे हज़म नहीं हो रही हैं। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 48 हो सकती है, 47 हो सकती है, एंड 54, 51 एंड 53, यहाँ पे 39 किसी की एज हो सकती है, एंड 47, ओके। ये एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं एंजल से। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या आपको गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज अगर रह गया तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा। इतने सारे मैं सब ले लूँगी, क्या पता इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सक्सेस, ओके। तो पहला ही कार्ड है सक्सेस का आपके जीवन में। भाई मैंने कहा ना, डिवाइन पावर्स, डिवाइन शक्तियों से आप डील करते हो, सक्सेस कैसे नहीं रहेगी। अब भी आपके जीवन बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत सक्सेस आपके लाइफ में है। इस सक्सेस पे कोई हमला ना करे, इसके लिए आपको अलर्ट, इस पूरी रीडिंग में आपको अलर्ट किया गया है।
सक्सेस को आपको बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, अपनी सक्सेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपने धन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। इन द नियर फ्यूचर कुछ आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। ओ माय गॉड, सक्सेस के नीचे ही ये कार्ड है। इन द नियर फ्यूचर बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली, कोई आपसे देखिए बातचीत करना चाहता है किसी भी चीज़ में। अब इस बातचीत के पीछे उस इंसान का इंटेंशन क्या है, ये आपको देख के, सुन के, और जो बातचीत करना है क्लियर कट बातचीत करना है। ऐसे नहीं कोई लिहाज में आके बैठ गया, आप उसका लिहाज कर रहे हो, आप उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो कोई भी कमिटमेंट मत कर देना। क्लियर कट बातें करना, जो आपके मन में है वही जुबान पे भी होनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो बहुत सारे आंसर, जो क्वेश्चन आपका है या कुछ आप जानना चाहते हो, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो या अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, मेडिटेशन जब आप करोगे उस समय आप अपना आंसर एंजल्स को बताओ, बोलो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि काफ़ी आप एम्प्रेस हो। तो आपकी देखो मैं बता दूं, आप एम्प्रेस हो और डाउनलोड्स, और यहाँ पे आपको एंजल्स से आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी पावरफुल इंसान हो आप। एक ही बार आप बोलोगे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन के थ्रू आप कुछ जानना चाहते हो तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अब एंजल्स आपको सडन डाउनलोड्स आपको आ जाए, इंट्यूशन पावर आपकी काम कर, इंट्यूशन आपको बता दे, या ड्रीम्स के थ्रू वो चीज़ें आपको बता दी जाए, या फिर एंजल नंबर्स की आपको बहुत सारी दिखने लग सकते हैं, उसके थ्रू आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। ये एंजल्स का तरीका होता है, अनेक अनेक तरीके से बता सकते हैं एंजल्स, उनकी जैसी मर्जी होती है वैसा वो बता सकते हैं, तो आप इसमें भी कामयाब हो जाओगे। तो चलिए अभी आपके लिए नेम इनिशियल, ये बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, जिसकी भी बातें आपको बताई है उसका नेम इनिशियल्स ज़रूर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं भी एंजल से प्रे करके ही नेम इनिशियल्स आपके लिए निकाल रही हूँ, ताकि उस इंसान को आप जान सके कि ये कौन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन बंदा या बंदी है जो बड़ा सुकून आपको दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत बुराई इसके अंदर भरी हुई है। AD एंड RMHK P, इसमें उसके नेम इनिशियल्स आपको ज़रूर मिल गए होंगे, क्योंकि ये मुझे कंफर्म हो रहा है आपको मिलेंगे। जिससे भी ये, जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट पूरी कर रही है ना, आपको नेम इनिशियल्स में उसका नाम का, उसके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे निश्चित निकल के आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।